हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल जियोलॉजी का। यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चरल जियोलॉजी क्वेश्चंस। एंड ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने एक ऑनलाइन साइट के थ्रू डाउनलोड किए हैं। सो यहाँ पर इन क्वेश्चंस को हमने 3 वीडियोस में कवर किया है। सो दिस इज़ द पार्ट 1। एंड अगर लेवल की बात की जाए तो ये सब ग्रेजुएशन लेवल के हैं। दैट मीन्स अगर आप पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक जैम, बीएचयू, सागर यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर आप अपने सेमेस्टर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो मेरा नाम है गोपाल जी गुप्ता। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब सरफेस along which there has been perceptible displacement are many। तो काफ़ी सारे टर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया है डिस्प्लेसमेंट को बताने के लिए। ना यहाँ पर 4 टर्म दिए गए हैं: जॉइंट्स, फ्रैक्चर्स, क्रैक्स एंड फॉल्ट्स। एंड आपसे पूछा गया है व्हाट टर्म बेस्ट डिस्क्राइब्स अ सरफेस अक्रॉस विच देयर हैज़ बीन परसेप्टिबल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर एक टर्म है सरफेस। तो अगर कोई भी डिस्प्लेसमेंट एक सरफेस के अलग होता है देन वी कॉल्स इट एज अ फॉल्ट। फॉल्ट की डेफिनेशन ही ये होती है कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग अ सरफेस। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन फॉल्ट जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है, फोर्स इज अ टर्म कॉमन टू फिजिक्स। इट्स क्लासिकल एक्सप्रेशन इज फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। जैसा कि हम अभी तक 12th में पढ़ते हुए हैं, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। ओके, नाउ however geologists are more concerned with the intensity of force and more succinctly the stress। यहाँ पर जो जियोलॉजिस्ट होते हैं वो इस फोर्स की इंटेंसिटी पर ज़्यादा काम करते हैं। उनके लिए इंटेंसिटी इज़ मोर वैल्यूएबल एंड स्ट्रेस। तो स्ट्रेस और फोर्स की इंटेंसिटी उनके लिए काफ़ी ज़रूरी होती है। सो स्ट्रेस एक टर्म होता है एंड इट इज़ डिफाइंड एज, हमसे स्ट्रेस का डेफिनेशन पूछा जा रहा है। सो स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द force per unit area। Okay, if S denotes the stress, then S is equal to F upon A, force per unit area। Okay, now the third question is stresses produces strain in earth's material। So what are the strains? So strains क्या होते हैं? जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, स्ट्रेस लगाते हैं, तो उसमें कुछ डिफॉर्मेशन हो जाता है, स्ट्रेन्स। सो अगर हम इसको डिफाइन करें तो क्या कहेंगे, डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेसेस इज नॉन एज स्ट्रेन। ओके, जैसे कि आप किसी भी रबर पर या किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर आप फोर्स लगाएंगे तो आप देखेंगे वो जैसा फोर्स लगाने के पहले था वैसा नहीं होता है। अगर आप रबर की बॉल को प्रेस करेंगे तो वह थोड़ी सी चपटी हो जाएगी। तो इस तरीके से ये इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेन। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देर आर टू एंड मेंबर वेराइटीज़ ऑफ फॉल्ट। अब फॉल्ट जो है उसकी टू एंड मेंबर वेराइटीज़ हैं। कौन कौन सी है? डिप स्लिप एंड स्ट्राइक स्लिप। एंड आपसे पूछा जा रहा है द डिस्प्लेसमेंट अलोंग अ स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट इज टू द स्ट्राइक ऑफ फॉल्ट। यहाँ की जो डिस्प्लेसमेंट है उसका रिलेशन पूछा गया है विद द स्ट्राइक। तो अगर हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं फॉल्ट के लिए। ओके, एंड दिस इज़ द फॉल्ट प्लेन। ठीक है, ये जो है इसको मैं डार्क किए देता हूँ, ये हमारा एक फॉल्ट प्लेन है। सो दिस इज़ द स्ट्राइक एंड दिस इज़ द डिप। अगर हम बात करें स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट की, दैट मीन्स इन ब्लॉक्स का मूवमेंट कुछ इस तरीके से होगा। सो ये जो मूवमेंट है ये स्ट्राइक के पैरेलल है। दैट मीन्स द डिस्प्लेसमेंट अलोंग अ स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट इज पैरेलल टू द स्ट्राइक ऑफ फॉल्ट। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में हम पैरेलल को लिख देंगे। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 5th वन इज ओरिएंटेशन ऑफ अ प्लेन इन स्पेस इज एक्सप्रेस्ड बाय इट्स एटीट्यूड। तो कोई भी प्लेन है उसको हम उसके एटीट्यूड के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं। टर्म कंसिस्टिंग ऑफ टू कंपोनेंट, और ये जो एक्सप्रेशन है ये हम कैसे बताते हैं? स्ट्राइक एंड डिप के थ्रू, स्ट्राइक एंड डिप। तो यहाँ पर डिफाइन करना है हमको कि स्ट्राइक एंड डिप क्या होते हैं। सो जैसा कि हमने देखा था, चलिए थोड़ा बड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं इस बार। ओके, सो ये है हमारा फॉल्ट प्लेन। ओके, इसको आप थोड़ा अंदर तक इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं।
सो ये है हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये जो हमारा प्लेन है इंक्लाइन प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से जिस डायरेक्शन में कट करता है, जैसे कि मैंने ये डार्क करके दिखाया हुआ है, इसको हम कहते हैं स्ट्राइक। सो स्ट्राइक इज अ लाइन फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो ये तो हो गया स्ट्राइक। एंड देन डिप। डिप इज द इंक्लिनेशन, हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना प्लेन इंक्लाइंड है, दिस इज द डिप। ओके, सो अगर हम डिप को डिफाइन करें तो डिप इज द इंक्लिनेशन ऑफ एनी प्लेन विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से ये कितना नीचे झुका हुआ है, इसको हम कहते हैं डिप। ओके, नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज, दो मैनी बैट्स आर अपराइट अदर्स आर नॉट। काफ़ी सारे बैट्स जो हैं वो अपराइट होते हैं। अपराइट का मीन्स दे आर वर्टिकल लाइक दिस। ओके, इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, एन ओवरटर्न्ड बैट इज वन दैट हैज़ बीन रोटेटेड मोर देन फिल इन द ब्लैंक्स डिग्रीज। तो इन्होंने पूछा है ओवरटर्न जो बैट होता है वो कितने डिग्री रोटेट कर जाता है। तो जैसे कि ये नॉर्मल बैट है, अब जब यहाँ से कुछ फोर्सेस लगते हैं तो ये बैट चेंज होता है। अब जैसे ही ये चेंज होता है, तो पहले ये इस तरीके से था, देन ये इस तरीके से मूव किया, एंड जब ये इस 90 डिग्री को क्रॉस कर जाता है तो हम इसको कहते हैं ओवरटर्न्ड बैट। सो यहाँ पर आ जाएगा दैट हैज़ बीन रोटेटेड मोर देन 90 डिग्री। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिप स्लिप फॉल्ट कंसिस्ट ऑफ डिपिंग फॉल्ट, सरफेस एंड हैंगिंग वॉल एंड फुटवॉल। तो जो डिप स्लिप फॉल्ट होता है उसमें हैंगिंग वॉल होता है, फॉल्ट सरफेस होता है एंड फुट ब्लॉक होता है। हैंगिंग वॉल ब्लॉक्स लाइज इन विच पार्ट ऑफ द डिपिंग फॉल्ट सरफेस। तो ये एक नॉर्मल टाइम, ये आप एक तरीके से बनाना सीख लीजिए। अगर आप फॉल्ट या फॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे तो इसका बहुत यूज़ होता है। सो ये हमारा फॉल्ट प्लेन, इस फॉल्ट प्लेन के नीचे जो भी ब्लॉक होता है, ओके, नीचे, इसको हम कहते हैं फुट वॉल, एंड इस फॉल्ट प्लेन के ऊपर जो ब्लॉक होता है उसको हम कहते हैं हैंगिंग वॉल। सो यहाँ पर पूछा गया है हैंगिंग वॉल ब्लॉक लाइज अबव। तो हैंगिंग वॉल जो है वो इस फॉल्ट प्लेन के अबव में प्लेस होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन व्हाट ब्लॉक इज द व्हाइट पाइन ब्लॉक एंड व्हाट ब्लॉक इज द मैपल लोकेटेड ऑन, व्हाट काइंड ऑफ फॉल्ट इज इलस्ट्रेटेड। तो हमको बताना है कि कौन सा ब्लॉक है जिस पर ये है, कौन सा ब्लॉक है जिस पर मैपल है, और ये किस टाइप का फॉल्ट है। तो यहाँ पर ये आपको फॉल्ट प्लेन दिखाया गया है, एंड आप जानते हैं फॉल्ट प्लेन के नीचे होता है फुटवॉल, एंड फॉल्ट प्लेन के ऊपर होता है हैंगिंग वॉल। तो वाइट पाइन ट्री फुटवॉल पर है एंड मैपल ट्री इज़ द हैंगिंग वॉल। अब यहाँ पर आप एक और देख सकते हैं कि फुटवॉल जो है वो ऊपर की ओर जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर एक्सटेंशन हो रहा है, एंड फुटबॉल जब भी ऊपर जाता है उसको हम कहते हैं नॉर्मल फॉल्ट। ओके, और ये दिखाता है कि क्रस्ट की लेंथनिंग हो रही है, क्रस्ट जो है वो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। ओके, तो तीनों आंसर हो गए हैं, वाइट पाइन लोकेटेड ऑन फुटबॉल, मैपल लोकेटेड ऑन हैंगिंग वॉल, एंड फॉल्ट इज नॉर्मल फॉल्ट। नाउ द लास्ट 2 क्वेश्चंस इज, फुटबॉल ब्लॉक लाइज, अभी हमने बताया फुटबॉल लाइज बिलो द फॉल्ट प्लेन, तो यहाँ पर बिलो हो जाएगा 9th में। देन 10th वन इज, व्हाट डू यू कॉल अ 3 डायमेंशनल सरफेस सेपरेटिंग अर्थ मटेरियल ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो अर्थ मटेरियल को जो भी सरफेस डिफ्रेंशिएट करती है डिफरेंट तरीके से, उसको हम कहते हैं क्या। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसको क्या कहते हैं। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।